पानीपत शहर के सेक्टर 18 निवासी कार सेल परचेज के व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। बदमाशों ने पानीपत के सिवा गांव के रहने वाले गैंगस्टर राकेश पंपू के नाम पर ये रुपए मांगे हैं। व्हाट्सएप कॉल करने वाले बदमाश ने अपनी पहचान पंपू गैंग के गुर्गे राहुल भोरी के रूप में बताई है। वहीं जब व्यापारी ने इन बातों को अनसुना कर दिया तो बदमाश उसके घर तक ही पहुंच गए और 3 दिन से लगातार घर आकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं पीड़ित ने इस मामले की शिकायत एसपी को दी है। सबसे पहले आपको सीसीटीवी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक युवक घर की तरफ आता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वो घर के बाहर लगी बेल को बजाता है, लेकिन जब परिवार के सदस्य दरवाजा नहीं खोलते तो युवक घर के अंदर झांक कर देखता है। उसके बाद वहां पर खड़ी महिलाओं को कुछ कहकर वहां से चला जाता है। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में सेक्टर 18 निवासी संदीप ने बताया है कि उसकी बरसत रोड पर कार सेल परचेज की दुकान है। उसके पिछले करीब 15 दिन से गैंगस्टर राकेश पंपू के नाम से व्हाट्सएप कॉल आ रही है। उसने शुरुआत में इन कॉलर्स को फ्रॉड समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन पिछले करीब 3 दिन से उसके घर पर कुछ युवक आने लगे, जिन्होंने घर पर ही आकर कहा कि सिवा आकर फिरौती दे दे, नहीं तो परिवार समेत जान से मार देंगे। राकेश गैंगस्टर पंपू शिवा से मुझे फिरौती मांगी जाती है 10 लाख की, ना देने पे जान से मारने की धमकी पहले सिर्फ मुझे दी जाती थी। मेरे पैसे ना देने पर अब वो परिवार सहित मारने की धमकी देता है। तो इसीलिए मैंने अब पहले तो सिर्फ बात मेरे पे थी, तो मैंने कोई इतना सोचा नहीं, अब बात फैमिली पे आई है। व्हाट्सएप पे कॉल करके मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं और घर पे भी थर्ड टाइम आज बंदे आए हैं। आज तीसरी बार घर पे बंदे आए हैं धमकी देने के लिए। फर्स्ट धमकी में वो मुझे मेरे पड़ोसी को भी बोल के गए हैं कि राकेश पंपू गैंग से आए हैं शिवा से, संदीप को बोल देना आके मिल लेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कितने आदमी आते हैं, क्या पहचान है? 1 गाड़ी आती है, 2 गाड़ी आती हैं, उसके बाद मेरे पास कॉल भी आती हैं, आज तेरी गाड़ी नहीं खड़ी घर के बाहर, तू कहाँ है, तो कुछ इस तरह की भी बातें की जाती हैं। कोई रंजिश, कोई और वो अपना, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। और कल तो मुझे कॉल करके ये भी बोला गया तेरी लोकेशन ये दिखा रही है कहाँ पर बैठा है, और मैं एक्चुअली बैठा भी वहीं था, लेकिन मैं फिर वहाँ से फरार हो गया था, मैं वहाँ से निकल गया था। जानते हैं क्या वो लोग दोनों? मैं किसी को नहीं जानता, मेरी उनसे कोई रंजिश नहीं। मैंने नाम भी 21 दिसंबर को ही पहली बार सुना है, मैं 20 दिसंबर तक उनका नाम भी नहीं सुना था। अब क्या डिमांड आप कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से? बस पुलिस प्रशासन से हम सेफ्टी की अपील करते हैं, क्योंकि परिवार में मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मदर है, फादर है। मेरे फादर बेड पे लेटे हुए हैं, कैंसर के मरीज़ हैं। मैं उनको दवाई दिलाने भी नहीं ले जा सकता, इन्होंने मेरे साथ ऐसा काम किया हुआ है। क्या काम करते हैं? मेरा कार सेल परचेज का काम है। लक्ष्मी कार 24 के नाम से मेरी शॉप है, सेक्टर 18 में 29 नंबर प्लॉट में। पिछले 3 दिन से दिन दहाड़े व रात के समय कुछ युवक घर पर आ रहे हैं, जिसके बाद संदीप ने अपने सर्कल में इस बारे में बातचीत की। सलाह करने के बाद वो एसपी कार्यालय पहुंचा। हैरत की बात यह है कि जिस वक्त पीड़ित एसपी कार्यालय में था, उस वक्त भी कुछ युवक उसके घर पर गए और कहा कि संदीप को कह देना कि वो सिवा आकर फिरौती दे देगा, नहीं तो जान से मार देंगे। एसपी ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाने के बारे में कहा, साथ ही थाना प्रभारी को भी कॉल कर मामले में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। फिलहाल पीड़ित द्वारा पुलिस को शिकायत दी गई है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।